कहानी शुरू होती है 1962 से, जहां पर हमें इतालवी महासागर में एक शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम एंटोनिया द्राजा है। इस शिप के डांस फ्लोर में सभी पैसेंजर डांस कर रहे होते हैं और तभी एक हाथ दिखता जो एक लीवर को ऊपर उठता है। लीवर के ऊपर उठते ही एक धातु की केबल से सभी लोग मारे जाते हैं। बस केटी नाम की बच्ची जो अपनी छोटी ऊंचाई के कारण बच जाती है, क्योंकि केवल उसके ऊपर से निकल जाता है। ये सब देखने के बाद वह जोर से चिल्लाती है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहां पर हम एक शिप को दिखाया जाता है जिसके कप्तान का नाम शॉन मर्फी है। ये दूसरे शिप को बचाकर किनारे तक लेकर आते हैं। इसके बाद शाम को सब पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी जिसका नाम जैक फेरीमैन है इनके पास आता है। वो कहता है कि मैं एक मौसम सेवा पायलट हूं। आज से 40 साल पहले एक एंटोनिया द्राजा नाम का शिप समंदर में कहीं खो गया था और जिसके बारे में पता चला है कि वह बेरिंग सी के अंदर है। उसके अंदर खजाना है। अगर हम उसे ढूंढ ले तो सभी लोग अमीर हो जाएंगे और सभी लोग जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन शॉन मर्फी और उसका ग्रुप जैक के साथ एंटोनिया ग्राजा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर वो उस जगह पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पर कोई शिप नहीं है। सभी लोग निराश हो जाते हैं। उसी समय उनके सामने एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है। ये वही शिप था जिसको वो लोग ढूंढ रहे थे। शॉन का एक साथी ग्रीर और जैक जो कि मौसम सेवा पायलट है, ये दोनों स्टीमर में रुकते हैं जबकि बाकी लोग शिप के अंदर चले जाते हैं जहां पर अजीब आवाज आ रही होती है। सभी लोग उस आवाज के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि एक घड़ी का पेंडुलम हिल रहा है। जैसे ही यह घड़ी के पास पहुंचते हैं पेंडुलम हिलना बंद कर देता है। तभी इनमें से एक पेंडुलम को हाथ लगाने जैसे ही आगे बढ़ता है। बहुत तेज से आवाज आती है जिससे सभी डर जाते हैं। फिर सभी लोग आगे बढ़ते हैं और तभी इनके एक साथी फ्लोर टूट के लटक जाता है और जैसे ही नीचे गिरने लगता है मोरीन उसे पकड़ लेती है। और जब उसे पकड़ी होती है तभी उसे एक बच्ची दिखती है। यह वही बच्ची है जो आज से 40 साल पहले अकेली बची थी, लेकिन आज भी इसकी उम्र इतनी है जिसका मतलब यह उस बच्ची की आत्मा है। फिर वो बच्ची गायब हो जाती है। मोरीन को कुछ समझ नहीं आता कि उसने सच में देखा या भ्रम था। इसके बाद वह अपने साथी को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद एक केबिन में जाते हैं जहां पर एक वॉच को देखते हैं। यह वॉच आज की है जबकि यह शिप सन 1962 में गायब हो गया था। उस समय में इस तरह की वॉचेस नहीं होती थी। तभी कैप्टन कहता है हमसे पहले भी यहां पर कोई आया होगा, उसी की यह वॉच होगी। इसके बाद यह शिप का मैनुअल लेकर वापस अपने स्टीमर में आ जाते हैं। फिर उन लोगों को पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा हॉल है जिस वजह से धीरे धीरे शिप पर पानी भर रहा है। वो जल्द से जल्द रिपेयर करके शिप को यहां से ले जाना चाहते हैं, इसीलिए सब अपने काम पर लग जाते हैं। दूसरी ओर मोरीन को दिखाया जाता है जो शिप में स्विमिंग पूल को देखती है। स्विमिंग पूल पर गोलियों के निशान होते हैं। वहां पर उसे फिर से वही बच्ची दिखती है जिससे डरकर वह स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसका सर स्विमिंग पूल के बेस से टकराता है और खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन स्विमिंग पूल उसके खून को सोख लेता है। उसके बाद वहां पर जैक आ जाता है और उसे ऊपर खींच लेता है। इन लोगों के जाने के बाद स्विमिंग पूल खून से भर जाता है। ये लोग आगे बढ़ते हुए एक दरवाजे को खोलते हैं जहां से बहुत सारा पानी निकलता है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। आगे बढ़ते हुए ये एक केबिन तक पहुंचते हैं जहां पर 9 लकड़ी के बक्से मिलते हैं। से प्रत्येक में सोने की 28 ईंटें होती हैं, जिस बोलते हैं कि इस शिप को यही छोड़कर गोल्ड लेकर निकल जाएंगे। यह सारा गोल्ड अपने स्टीमर में रख देते हैं और यहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी इनके स्टीमर के गैस सिलेंडर का नॉब अपने आप ही टर्न ऑन हो जाता है जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाती है। दूसरी ओर मारीन फिर से बच्ची को देखती है जो उसकी तरफ भाग कर आ रही होती। वह उसे सावधान करना चाहती है लेकिन कोई उसे पकड़कर पीछे धकेल देता है। उसी समय मोरीन का साथी इंजन को ऑन कर देता है जिससे ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट में उसके साथी की मृत्यु हो जाती है। अब मोरीन उस बच्ची के बारे में जानना चाहती है जो उसे बार बार दिखती है कि डेटा में पैसेंजर के नाम चेक करती है जिससे उसे पता चल जाता है। उसे दिखती है उसका नाम केटी है। वह केटी के रूम तक पहुंच जाती है। वह पहुंचकर वह समझ जाती है जिस बच्ची को देख रही थी वह इस केटी की आत्मा है। फिर हमें शॉन मर्फी को दिखाया जाता है जो कैप्टन के रूम में बैठा होता है और तभी उसके सामने इसी शिप के कप्तान की आत्मा आ जाती है जो उसे गिलास में शराब डालकर पीने के लिए देती है और उसे फोटो देता है जिसमें एक शिप होता है। कैप्टन बताता है कि आज से कई साल पहले सन 1962 में हमने इस शिप का रेस्क्यू किया था। इसी शिप के अंदर वह सोना था जो हम अपने शिप एंटोनिया द्राजा के अंदर ले आए, लेकिन इसके ठीक 2 दिनों के बाद
हमारा शिप हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद कप्तान की आत्मा शॉन मर्फी को एक और फोटो दिखाती है और जब शॉन मर्फी उस फोटो को देखता है तो वह घबरा जाता है। दूसरी ओर मोरिन उसी बच्ची की आत्मा के साथ बैठी होती है। उसे बच्ची की आत्मा बताती है कि इस शिप के अंदर बहुत सारे लोगों की आत्मा कैद है और जो ये सब कुछ कर रहा है उसे बहुत सारी आत्माओं की जरूरत है और जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तभी हम अपनी आत्माओं की दुनिया में जा सकते हैं। इधर उनका एक और साथी डांस फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां पर आज से कई साल पहले पार्टी चल रही थी और अचानक से सारा माहौल बदल जाता है जैसे 1962 में था। वहां पर वह सिंगर भी थी जिसके गाने पर सब गाना गा रहे थे और तभी उसको भी मार दिया जाता है। शॉन मर्फी को दिखाया जाता है जिसे अब सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए जल्दी से इस शिप से निकलना चाहता है। वह मोरिन को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसके सामने उसके साथी की आत्मा आ जाती जो ब्लास्ट में मर गया था, जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वही मोरिन भी उसी तरफ आ जाती है। शॉन मर्फी को मोरिन के चेहरे पर घोस्ट दिख रहा होता है, इसीलिए मोरिन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन मोरिन उसके पैर को जख्मी कर देती है। जैसे ही शॉन मर्फी उसे मारने वाला होता है तभी जैक आकर उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उनके बचे हुए साथी भी आ जाते हैं। ये लोग जल्दी से शिप को रिपेयर करके यहां से निकलना चाहते हैं। ये नीचे जाकर शिप को रिपेयर कर देते हैं। मोरिन इसके बाद अपने एक साथी को ढूंढने के लिए जाती है। तभी उसके सामने उस बच्ची की फिर से आत्मा आ जाती है जो उसे दिखाती है कि उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है और वह मोरिन को 1962 का पूरा दृश्य दिखाती है जब सभी शिप में मारे गए थे। सबको अलग अलग तरीके से मार दिया गया था। इसके बाद वह गैंग जो यहां पर गोल्ड के लिए आई थी वह गोल्ड तक पहुंच जाती है और वह सिंगर जो उस रूम में गाना गा रही थी जहां पर सब लोग मारे गए थे वह इनमें से एक को अपने जाल में फंसा लेती है, जिसके बाद वह आदमी अपने साथियों को मार देता है। उसके बाद सिंगर लालच में उस आदमी को भी मार देती है। सिंगर को लगता है कि अब सारा गोल्ड उसका है क्योंकि शिप में उसके अलावा और कोई नहीं था। लेकिन तभी यहां पर एक आदमी आता है जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है। वह एक हुक को इशारा करता है जिसके बाद उसकी वजह से सिंगर की भी मौत हो जाती है और अब यहां पर उस आदमी का चेहरा दिखता है जिसे देखकर मोरिन डर जाती है क्योंकि यह वही जैक है जो इन सबको यहां पर सोना ढूंढने के लिए लाया है और वह समझ जाती है कि शॉन मर्फी बेगुनाह है। वो उसे बचाने के लिए एक्वेरियम की तरफ भागती है लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। कप्तान की आत्मा ने जो उसे फोटो दी थी वह उसी के हाथ में होती है जो पानी में वह देख लेती है और यह फोटो जैक की है। यह कोई इंसान नहीं है बल्कि वह एक आत्मा है जो किसी के लिए आत्माओं को इकट्ठा करता है और यहां पर वह इन सब की आत्माओं को भी जमा करना चाहता है। मोरिन अपने साथी से कहती है कि तुम्हें जैक पर नजर रखनी होगी, मैं अपनी दूसरे साथी को ढूंढने के लिए जा रही हूं जो कि पानी के अंदर है। मोरिन जब उस जगह जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। दूसरी ओर जैक मोरिन के साथी के पास आ जाता है। जैक और उसके बीच में बहस हो जाती है, इसीलिए मोरिन का साथी जैक को गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। वही मोरिन अब पूरे शिप को ब्लास्ट करना चाहती, इसीलिए हर जगह बम फिट कर देती है। तभी उसके पास उसका साथी भी आ जाता है जिसने जैक को गोली मारी है। वो मोरिन को ब्लास्ट करने से मना करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। वह कहती कि मैं इस शिप को ब्लास्ट करूंगी क्योंकि शिप में बहुत सारी आत्माएं कैद है। तभी उसका साथी जैक के रूप में बदल जाता है जिससे पता चल जाता है कि जैक ने उसे भी मार दिया। जिसने उसे गोली मारी थी जैक उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है। जिस तरह से तुम समुंदर में फंसी हुई शिप को जमा करती हो इसी तरह से मैं आत्मा को जमा करता हूं। पहले मैं भी इंसान था लेकिन मैंने बहुत पाप किए थे जिसके बदले मुझे काम दिया गया और अब मैं आत्मा कलेक्टर हूं जिसके लिए मुझे शिप की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। लेकिन मोरिन उसकी बात नहीं मानती, इसलिए जैक उसके ऊपर हमला कर देता है। मोरिन उसके पैर को जख्मी कर देती और फिर रिमोट पर निशाना लगाती है और शिप से कूद जाती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी मोरिन पानी के अंदर शिप के नीचे फंस जाती है। तभी वहां पर बच्ची की आत्मा आती है और मोरिन को निकलने का रास्ता दिखाती है। मोरिन ऊपर आ जाती है। फिर वह देखती है कि शिप में जितनी भी आत्माएं थी वह सब आजाद हो चुकी है और वह अपनी दुनिया में जा रही है। इन आत्माओं में केटी की भी आत्मा है। यहाँ पर जो आत्माएं थी वह सभी जैक की गुलाम थी क्योंकि मरने के बाद उसने हर किसी के हाथ में एक माहौर लगा दी थी। सिर्फ केटी की आत्मा उसकी गुलाम नहीं थी, इसीलिए केटी की आत्मा बार बार मोरिन की मदद कर रही थी। केटी की मदद से मोरिन ने सभी आत्माओं को आजाद कर दिया। मोरिन अब एक बॉक्स के सहारे समुंदर में तैरती रहती है और तभी वह शिप तक पहुंच जाती है और शिप उसे रेस्क्यू कर लेता है। जब उसे पोर्ट पर लाया जाता है
तो वह अपनी एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अब भी जिंदा है और शिप का जितना भी गोल्ड था वह उस गोल्ड को एक दूसरे शिप में ट्रांसफर कर रहा है, ताकि उस गोल्ड की लालच में वह और भी लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद कर सके। यह देखकर मोरिन चीख पड़ती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।